एक ऐसे व्यक्ति की कहानी और शूटिंग में आज आपको दिखाने वाले हैं जो बूढ़े अवस्था में भी आज के नवयुवक को बहुत ही प्रेरणा दे रहे हैं और इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम जिंदगी से इन्होंने बहुत ऊपर उठकर आ चुके हैं। इनकी नाम है दिनेश मोहन, जो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकारों के संग काम कर चुके हैं, जैसे सलमान खान और रजनीकांत। वैसे सुपरस्टार के संग भी इन्होंने काम कर चुके हैं। वैसे ये पहले पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने कई बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर भी रह चुके हैं। इनकी शूटिंग और इनके जीवन के कुछ अजीब कहानियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं और इनके शूटिंग भी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। सो गाइज, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के फिल्म शूटिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं और यहाँ पे फिल्म शूटिंग हो रहा है जो 1.5 साल की पर बिस्तर पर है, डिप्रेशन से लड़े, फिर कम बैक की थानी और आज 60 साल के उम्र में सक्सेसफुल एक मॉडल है जिनका नाम है दिनेश मोहन। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उम्र एक संख्या है और इंसान दिमाग से बूढ़ा होता है, ये सोचते हैं दिनेश मोहन जी। 60 साल में मॉडल बने दिनेश मोहन की लगभग दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। दिनेश के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे, लेकिन आज वो एक विपरीत हालात को मात देकर फिटनेस का पर्याप्त बन चुके हैं। कभी नहीं सोचा था मॉडलिंग करूंगा। दिनेश मोहन मानते हैं उम्र क्या रखा है, आप में जज्बा होना ज़रूरी है। उन्होंने कभी खुद नहीं सोचा कि 60 साल के उम्र में मॉडलिंग क्षेत्र में आ जाएंगे। रोहतक में जन्मे मोहन अब गुरुग्राम में रहते हैं। मॉडलिंग में आने से पहले उनका सफ़र आसान नहीं था। चंडीगढ़ और हरियाणा में सरकारी अफसर रहे और दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इन्होंने प्रोफेसर रहे। दिनेश का रिटायरमेंट के बाद का जीवन बहुत बुरा रहा। इस दौरान वह डिप्रेशन के चपेट में आ गए। कई साल डिप्रेशन में रहने के साथ ही वह शारीरिक, मानसिक और मेडिकल परेशानी से गुजर रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और हिल पाने में भी मुश्किल होने लगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। दिल और दिमाग को समझाया कि हार नहीं माननी है। 1.5 साल उसी स्थिति में रहने के बाद उनकी हालात में सुधार आया। फिर उन्होंने अपने दिमाग की समझाया और खुद में हार न मानने का जज्बा जगाया। इसके शुरुआत वजन घटाने से की। धीरे धीरे लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया और उनकी पर्सनालिटी की तारीफ होने लगी। इसी वजह से किसी जानने वाले ने उनकी फ़ोटो मॉडलिंग एजेंसी में भेज दी। यहीं से मॉडलिंग का रास्ता खुल गया। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे ये कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने कई कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए हैं मॉडलिंग के फील्ड में। घर का जिम है और फिटनेस का राज इन्होंने बताएं। दिनेश अपने दिन की शुरुआत अपने घर से ही
सेट जिम से करते हैं। वह रोज़ 40 मिनट कर्मियों और 20 मिनट वेट और 50 पुशअप करते हैं। दिनेश को मॉडलिंग करियर में बहुत रिजेक्शन फेस करने पड़े। बताते चले इनके बारे में, तो सही में जज्बा हो तो ऐसा क्योंकि इन्होंने मॉडलिंग के फील्ड में बहुत बड़ी कैरियर की अपॉर्चुनिटी इन्होंने प्राप्त की और इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बहुत सारे बातों कही। अगर इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके बारे में दे दूंगा। और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताएं कि 44 के उम्र में भी मैंने रैंप वॉक करते रहा। 61 साल के मॉडल की फिटनेस की कहानी बहुत अजीब और गरीब है। दिनेश मोहन 2017 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT में मानद प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वह 2016 से 2018 तक शिव नादर विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रह चुके हैं और गौतम बुद्ध नगर भारत में प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे भी। 2010 से 2015 तक वे परिवहन के लिए एमेरिटस वोल्वो चेयर प्रोफेसर थे और IIT में योजना और सुरक्षा। वह बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर पर रह चुके हैं। वैसे ये पेशे से एक इंजीनियर थे। और बताते चलूँ कि ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में समन्वय और IIT दिल्ली में सुरक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए WHO सहयोग केंद्र में के प्रमुख रह चुके हैं। वैसे में इनकी जीवन पहले बहुत ही कठिन थे, अब धीरे धीरे इनके जीवन में सुधार आने लगा। पहले ये कुछ अलग करना चाह रहे थे और ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक सक्सेसफुल मॉडल बनना है और मॉडलिंग करना है। मोहन ने वाशिंगटन DC में हाईवे सेफ्टी के लिए बीमा संस्थान के साथ एक वरिष्ठ बायो इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वह संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर विलियम हैडॉन के प्रभाव में आए, जिन्होंने व्यापक रूप से चोट नियंत्रण और सुरक्षा विज्ञान का गुरु माना जाता है। इनके बारे में और भी कुछ जानकारी मैं आपके संग शेयर करना चाहूँ तो मोहन भारत में मानव अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय थे। इन्होंने भारत में कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा, कश्मीर में मानव अधिकार के उल्लंघन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विनाश और भोपाल गैस आपदा और गोधरा गुजरात में रेलवे गाड़ी से जलने पर रिपोर्ट का सहलेखन किया। वैसे दिनेश मोहन जी की कहानी बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी में से एक कहानी है। 50 की उम्र में आते आते लोग लगभग अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी तरह बुजुर्ग अवस्था की और बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिरले लोग भी होते हैं जो उम्र को महज नंबर मानते हुए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाते हैं और बूढ़े जवानी से लेकर बूढ़े तक लगे रहते हैं। उसी प्रकार दिनेश मोहन जी भी, मॉडल दिनेश मोहन जी भी ऐसे ही लोगों में शामिल है जिन्होंने
44 की उम्र में 50 किलो वजन घटाया और सफल मॉडल भी बने। 50 की उम्र आते आते लोगों की बुजुर्ग माना जाता है, लेकिन उम्र में वहज एक नंबर है। अगर दिल में जोश और जुनून हो तो 50 की उम्र में भी इंसान क्या कुछ नहीं कर पा सकता है। जी हाँ, ये बात मॉडल दिनेश मोहन ने साबित कर दिखाया है। मैं आपको बता दूं, दिनेश 44 साल के उम्र में अपने 130 किलो वज़न में से 50 किलो वज़न कम कर लिए हैं। आज ये बेहद फिट नज़र आते हैं और मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी सफल भी है। और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से इनका शूटिंग भी दिखा रहा हूँ। इन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताए और वजह भी बताएं किस कारण से इनका वज़न घटा है। वैसे मॉडल दिनेश मोहन ने हरामे ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में अपने प्रेरणादायक वज़न घटाने की जर्नी के बारे में खुलासा दिए हैं। बता दें कि 44 साल के उम्र में मोहन अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद मैं एक साल से ज़्यादा तक बिस्तर पर रहा। इस वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। वह बताते हैं कि उनकी बहन और जीजा ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और देखभाल के लिए अपने घर के लिए, लेकिन निजी हादसे की वजह से वे एक कदर घबरा गए थे कि जिम्मेदारी लेने के बचने लगे थे। वह कहते हैं कि वह एक घर से भी कम ही बाहर निकलते हैं। इस दौरान वह पूरी तरह दूसरों पर भी निर्भर हो गए। बिस्तर पर लेटते रहते और खाते रहने से उनका वज़न 130 किलो वज़न बढ़ गया था। उन्होंने उठते और बैठने के लिए नर्स की मदद लेते थे। परिवार ने किया प्रोत्साहित और आज बने एक सक्सेसफुल मॉडल और मॉडलिंग करते हैं। दिनेश मोहन की ये हालत देखकर उनका परिवार भी काफ़ी परेशान था, लेकिन एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आया और परिवार ने आपा खो दिया। दिनेश मोहन बताते हैं कि अपने परिवार ने उनसे कठोर शब्दों में कहा है कि आप एक उद्देश्य खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि आप इस बिस्तर में मरे रहे हैं। इस शब्दों ने दिनेश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। इन्होंने शब्दों की वजह से उन्होंने ज़िंदगी को फिर से जीने और बदलने की ठान ली है और आज बड़े बड़े फिल्म शूटिंग में भी काम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत कर घटाया था 50 किलो वज़न। वो बताते हैं कि इसके बाद में एक डाइटिशियन के पास गया और जिम ज्वाइन किया था। जब मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की उस दौरान मैं बहुत गंभीर स्थिति में था। ये बता रहे हैं कि 44 की उम्र में दिया मॉडलिंग के लिए ऑडिशन भी दिए थे। ये वो वक्त था जब मोहन को लगा कि उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन उनकी उम्र 50 साल थी और ऑडिशन के लिए युवा लड़कों लड़कियों के साथ खड़ा होना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बावजूद इनके वे ऑडिशन में गए और वहां युवा मॉडलों के साथ ऑडिशन भी दिए। उनका ऑडिशन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन डर भी मन में था। वही जब शूट के साथ फोटोग्राफर ने बताया कि आप यहीं के लिए बने हैं और आपको हायर कर लिया गया, तो उनकी बहुत खुशी और ठिकाना न रहा। उनके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। यकीन मानिए, अपनी मेहनत और लगन की वजह से ही दिनेश मोहन आज इस उम्र में भी
सफल मॉडल है। उनकी फिजिक्स, स्टाइल और सफ़ेद दाढ़ी में लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो गाइज ये रहा इनके बारे में जानकारी, और इनका शूटिंग मैं आपको पूरी दिखाने के प्रयास किया हूँ, जिनका एड्रेस शूटिंग का था 30 हजारी मेट्रो स्टेशन, सदर बाज़ार के नियर में, दिल्ली। थैंक यू सो वॉचिंग द मार्केट न्यूज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।